Hello friends, what's up? All of you welcome in our YouTube channel PCB Star। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रक्त एंड परिसंचरण तंत्र हार्ट एंड ब्लड के पार्ट 1 में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पर डिस्कशन करा था। आज हम उसके आगे बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा पार्ट 2 में, और पार्ट 1 का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने अपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन, जिसके कारण होता है लाल रक्त। और रक्त में जो धातु पाई जाती है वो है आपका लोहा या आयरन, Fe। तो Fe इज द मेटल दैट्स फाउंड इन अवर ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देखिए, रक्त का शुद्धिकरण का तात्पर्य है रक्त में से हानिकारक नाइट्रोजन वज्र पदार्थ अलग हो जाते हैं या ब्लड प्योर हो जाता है। तो देखिए, फेफड़ों में ब्लड प्योर होता है। कैसे होता है? फेफड़ों में जैसे ब्लड निकलता है तो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। तो फेफड़े भी ब्लड को शुद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका लीवर। लीवर में आपका ब्लड आता है आंत से, जो अपन ने भोजन किया उसमें से जो पोषक पदार्थ हैं वो आंत में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, छोटी आंत में। उसके बाद वो सिराओं के द्वारा पहुंचते हैं यकृत में, तो वहाँ पर भी खून का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद आपका किडनी में तो होता ही है। किडनी क्या करती है? खून में उपस्थित हानिकारक वज्र पदार्थ, नाइट्रोजन, यूरिया वगैरह को छानने का काम करती है। मूत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा सही है। पहले में आपसे बोल रहे हैं कौन सा सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो ये गलत है। खून बनता है आपका अस्थि मज्जा और तिल्ली में। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। जो रक्त है, जो सारा रक्त, वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कब होती है? जिसकी किडनी खराब हो जाती है, जिसके वृक्क खराब हो जाते हैं, तो उसमें आपका यूरिया नहीं बन पाता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं डायलिसिस। तो खून का शुद्ध किया जाता है, पूरे खून को एक बाहर निकाला जाता है मशीन में, उसमें से उसको छान लिया जाता है, फिर पुनः बॉडी में इंटर कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका डायलिसिस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ये अपन देख चुके हैं लाल रंग किसके कारण होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन। रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, न कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा के कारण। अब हीमोग्लोबिन होता है तांबे में, लोहा में, मैग्नीज में, जस्ता में। तो अपन देख चुके हैं हीमोग्लोबिन क्या है, उसमें लोहा होता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं, तो अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या? हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी क्या करती हैं? रेड ब्लड कार्बिस्कल्स में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो आपके सभी टिश्यूज़ हैं, ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के परिवहन का काम है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आरबीसी। आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लाती हैं? क्या कह रहे हैं? देखिए, साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती हैं। तो वो कौन सी धमनी थी? वो कौन सी धमनी थी जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में ला रही थी? तो वो थी आपकी पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा ही तो थी। पल्मोनरी धमनी तो क्या कर रही थी? रक्त को फेफड़ों में ले जा रही थी। वहाँ पे शुद्ध होने के बाद रक्त पल्मोनरी सिरा के माध्यम से आपका आ रहा था पुनः हार्ट में। किसके थ्रू आ रहा था? पल्मोनरी सिरा के थ्रू आ रहा था आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी सिरा, जिसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस सिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, रक्त जमता नहीं है?
तो जैसे अपन को अगर ब्लीडिंग हो जाए तो शरीर के बाहर तो रक्त जम जाता है, लेकिन जब शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती है तो रक्त, अगर शरीर के अंदर खून जम गया, प्रभावित हो रहा है तो प्रॉब्लम है। इसलिए शरीर के अंदर एक होता है हार्मोन हेपेरिन, इसके कारण है जो खून का थक्का शरीर में उस अपनी धमनी और सिराओं के अंदर जो खून प्रभावित हो रहा है वो जमता नहीं है। किसके कारण? हेपेरिन के कारण। हेपेरिन क्या है? एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है, मतलब ये जमने को रोकता है। जबकि फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन ये रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं, और हेपेरिन क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक पूछ रहे हैं। तो मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक क्या है जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है? तो वो है आपका प्लीहा, इसी को बोलते हैं स्प्लीन या तिल्ली। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? प्लीहा। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। मतलब एंटीबॉडी से संबंधित कौन है? अपन ने देखा था, पहले देखा था ब्लड कार्पुस्कल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी भी 2 टाइप के होते हैं आपके। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं एग्रेन्युलोसाइट्स और एक होती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। अब एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है जिसमें आपके ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स। तो एग्रेन्युलोसाइट्स में आपकी आती हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जबकि ग्रेन्युलोसाइट्स में आती हैं आपकी बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, जिसमें न्यूट्रोफिल क्या है? सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अब डब्ल्यूबीसी है, जैसे 100% डब्ल्यूबीसी, उसके 5 टाइप हैं आपके, बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट में है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिसमें से आपकी न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो एंटीबॉडी आपकी लिम्फोसाइट बनाती हैं। कौन बनाती हैं? लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है? तो आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी हैं, उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, ये आपकी जानी जाती हैं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से, जबकि ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं आपकी प्लेटलेट्स, जो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। और अगर बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई, यानी आपको डेंगू होने की संभावना ज़्यादा है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फीवर में आपके प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है? तो वो हो जाती है आपके डेंगू फीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं आपकी उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में, वोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी, उच्च उन्नतास मतलब जब ऊंचाई पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो वहाँ पर क्या होता है? आरबीसी अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकें। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी उच्च उन्नतास पर। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण का प्रमुख कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का प्रमुख कार्य है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। सफ़ेद रक्त कण का यानी आपकी डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो मैंने अभी बताया है, डब्ल्यूबीसी की जो किस्म है या सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो पाया जाता है आपका न्यूट्रोफिल 60%, यानी जितने भी डब्ल्यूबीसी के टाइप हमने आपको बताए हैं उसमें न्यूट्रोफिल आपका मैक्सिमम रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज करता, तो ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज करता है आपके कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो आर एच फैक्टर होता है आपका जो ब्लड ग्रुप में बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंडिया में 80% लोगों की ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी उनमें आर एच फैक्टर पाया जाता है, और इसकी खोज की थी आपके लैंडस्टीनर और वीएनर दोनों ने। लैंडस्टीनर ने तो ABO की बताई थी, साथ ही इन्होंने आर एच फैक्टर के साथ वीएनर ने भी बताई थी, और इसकी खोज की गई थी बंदर में, रीसस नाम के बंदर में, उसी के नाम पर ये आर एच फैक्टर नाम पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो देखो ब्लड ग्रुप को अपन समझते हैं। ब्लड ग्रुप उन्होंने बताए थे 4 प्रकार के। एक ब्लड ग्रुप देखिए, एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी, एक होता है AB और एक होता है आपका O। अब आपका जो ब्लड ग्रुप है उसमें वही एंटीजन पाया जाएगा, यानी ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा,
बी में बी एंटीजन होगा, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे और ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी इसके अपोजिट पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए में आपकी बी एंटीबॉडी होगी, ब्लड ग्रुप बी में ए एंटीबॉडी होगी और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी होगी। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी में क्या है, केवल एंटीजन है, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में केवल एंटीबॉडी है, वहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। तो यही कारण है कि ए बी क्या है आपका सर्वग्राही है, जबकि ओ क्या है सर्वदाता है। अब आपसे पूछ रहे हैं किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जबकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, तो अभी अपन ने देखा ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं ए और बी। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो वो हो जाए आपका ब्लड ग्रुप ओ। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन क्या है, एंटीजन बाहरी पदार्थ है, जब वो बॉडी में एंटर करते हैं तो अपनी बॉडी की जो WBC है या जो कोशिकाएं हैं वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटीन बनाने लगती हैं, उसी प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या करते हैं, अपना इम्यूनिटी के निर्माण में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई एंटीजन इंटर कर गया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो सबको पता ही हो जाएगा, बंदर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RH के तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये होता है आपका इर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका पुरुष होना चाहिए पॉजिटिव और महिला होनी चाहिए नेगेटिव, लेकिन अगर महिला पॉजिटिव हो गई तो प्रॉब्लम है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, देखिए अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है महिला पुरुष, और अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में पुरुष का पॉजिटिव होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिला का नेगेटिव होना प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका क्लॉटिंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ गए होंगे। संतान को भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है, इस रोग को इर्थ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण, चलिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये भाषा तो समझ में आ गई होगी। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव होना। अब जब माता RH नेगेटिव होती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेकेंड में आपका क्या होता है, जो आपका उसमें प्रोटीन बनने लगती हैं जो आपका क्लॉटिंग कर देता है, इसलिए दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना याद रख लो कि पिता पॉजिटिव और माता नेगेटिव, प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। देखो AB है, सही बात है, प्रतिपिंड का अभाव होता है, यही आपका आंसर हो गया। AB है मतलब उसमें एंटीजन होगा और एंटीबॉडी नहीं होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो ओ वाला है भैया, दे तो सबको सकता है लेकिन ले केवल ओ से सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केवल ओ, वो केवल ओ से ही ले सकता है। यदि एक माता का पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा, तो इसमें आपका चलता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। पिता का रक्त वर्ग ए है यानी आप अपन इसका हेट्रोटाइप लेंगे, IA IO, IA भी ले सकते हैं लेकिन IA IO लेंगे, और माता का IO लेंगे। जब इसका अपन मेटिंग कराएंगे तो IA बनेगा, IA बनेगा, और यहाँ से IA बनेगा, IO बनेगा, यानी आपका ब्लड ग्रुप या तो होगा O या होगा A, ये आपने पढ़ा होगा 11th में। इसमें से कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है, मतलब O या A हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन O दिया है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा O, लेकिन अगर O के साथ A दिया होता तो A भी आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है। कोई भी प्रकार के रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक घटना में किस प्रकार के रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, मतलब बी की बात हो रही है, बी किसको दे सकता है, तो बी को दे सकता है और AB को दे सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी आंसर, मतलब वो केवल बी और AB को दे सकता है, AB तो किसी से भी ले सकता है। हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हृदय
से संबंधित जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है आपका कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन होता है आपका 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो हृदय को एक झिल्ली या मेम्ब्रेन उसको घुमा घेरे रहती है, उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिकार्डियम झिल्ली। और जो और भी झिल्लियाँ होती हैं ब्रेन की, क्रेनियम झिल्ली होती है आपकी, एक लीवर को होती है, तो उस टाइप से उसके नाम बदल जाते हैं। प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो प्रथम हृदय ध्वनि को आपके लब कहा जाता है और दूसरी हृदय ध्वनि को आपके डब कहा जाता है। लब डब लब डब, ये दो ध्वनियाँ हृदय से आती हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका डोपामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय की गतिविधि मापे या उसका रिप्रेजेंटेशन दे, तो वो होता है आपका ईसीजी। बड़े बड़े अस्पतालों में लगे रहते हैं, इस टाइप के आपका डोनेट करते हैं, PQRST लाइन चलती है, तो वो होते हैं आपके ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाएगा? तो सामान्य से अधिक होना आपका कहलाएगा हाइपरटेंशन, बढ़ गया, हाइपर हो गया। और सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन। चलिए, संकुचरण के दौरान अधिक दाब जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे कहा जाता है, मतलब अधिक दाब, तो अधिक दाब को बोलते हैं आपके सिस्टोलिक दाब। और जो निम्न दाब होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक दाब। निम्न दाब को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक दाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम दाब पूछ रहे हैं ना, तो इसमें आ जाओ, आपका हो जाएगा आंसर डायस्टोलिक दाब। दो प्रकार के प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक ये होता है ना आपका 120 से 80 mmHg, इसमें 120 हाई बीपी होता है जो आपका होता है सिस्टोलिक, और 80 होता है लो बीपी यानी डायस्टोलिक। जैविक सेवन क्या है? जैविक सेवन आपका क्या है? एक कृत्रिम हृदय है, तो इट इज़ अ आर्टिफिशियल हार्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कौन करता है? मतलब विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में लाएगा, तो वो कौन लाएगा? सिराएं लाएगा। यहाँ पे आपका आंसर सिराएं या वेन्स एक ही बात है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अब मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में आपके 2 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, तो ये भी मछलियाँ हैं? नहीं, ये मछलियाँ नहीं है, ये हैं आपके स्तनधारी। तो इसमें कितने कोष्ठक हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे आपके 4। जो स्तनधारियों में होगा वो आपके डॉल्फिन और ब्लू व्हेल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक की बात पूछी जाए तो सर्वाधिक हृदय कोष्ठक होते हैं आपके कॉकरोच में। कितने होते हैं? 13 होते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, वो देखते हैं। आगे आपसे पूछ रहे हैं कि मेढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो मेढक यानी जो आपके एम्फीबियंस हैं, जो आपके रेप्टाइल्स हैं, उनका हृदय होता है आपका 3 चैम्बर का। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कौन कार्य करता है? अभी अपन ने देखा था कि फेफड़ों से हृदय तक लाने का काम कर रही थी पल्मोनरी सिरा, और फेफड़ों को ले जाएगा कौन? हृदय से फेफड़ों को ले जाएगा पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।